जैसे ही आज मैं सुबह टीवी का रिमोट प्रेस किया, टीवी पर एक कहानी आ रही थी। कहानी थी एक चोर की। चोर चोरी करता रहता था, दिन हो या रात, सुबह ही हो या शाम, हर शहर में चोरी करता रहता था। और इसी दौरान वो एक वृंदावन जैसी जगह में पहुंच गया। लेकिन चोर की मन थी बस चोरी करने की। वो प्लान बना चुका था वृंदावन जैसी जगह में भी चोरी करने के लिए। उसके लिए उसने हर नुक्कड़ चौराहा पर खोजबीन शुरू कर दी थी कि मुझे चोरी कहाँ करना है। इसी दौरान उसने देखा कि एक जगह बहुत सारे पंडित बैठे हुए थे और लोगों की भविष्यवाणी बता रहे थे। और ये जो चोर है वो पंडित का मजाक बनाने के लिए, पंडित पर टिप्पणी करने के लिए, उसने एक पंडित के सामने अपना हाथ फैलाकर पूछा कि पंडित जी, मेरा एस्ट्रोलॉजी यानी कि मेरी भविष्यवाणी क्या कह रही है, इसके बारे में भी बताएं। पंडित जी ने उस व्यक्ति की हाथ देखी और चेहरा देखकर बताया कि बच्चा, कल आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप सीधे बैकुंठ जाओगे। चोर मन ही मन हंसा और पंडित जी के सामने सीधे बोल दिया कि क्या आपको पता है कि मैं एक अपराधी हूँ, मैं एक चोर हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं बैकुंठ जाऊंगा। और उसने पंडित के बारे में टिप्पणी करते हुए ये कहा, ये जो आपने दुकान खोल रखी है इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं एक अपराधी हूं और मैं बैकुंठ कैसे जाऊंगा। अगले सुबह जब वो प्लान चोरी के लिए निकला तो वो उसने एक चौराहे पर देखा कि दो सांड आपस में लड़ रहे थे और दोनों सांडों के सींग में वृंदावन की मिट्टी लगी हुई थी। और एक सांड दूसरे सांड के पीछे दौड़ रहे थे और अचानक से ही चोर के सामने एक सांड आ गया और सांड की जो सींग थी वो चोर के पेट में धंस गई, जिससे चोर की मृत्यु उसी समय हो गई और वो सीधे बैकुंठ चला गया। जब वो बैकुंठ गया तो उसने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैं एक अपराधी हूँ, मैं एक चोर हूँ, तो मैं बैकुंठ कैसे आ गया। तो भगवान ने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम एक अपराधी हो, तुम एक चोर हो, लेकिन तुम एक ऐसे पवित्र जगह वृंदावन में चले गए थे और जहां पर वृंदावन की मिट्टी तुम्हारे पेट में लग गई थी उस सांड के द्वारा, इसलिए तुम बैकुंठ में आ गए। इसलिए कहते हैं कि पवित्र जगह जरूर घूमनी चाहिए, जिसमें से एक है हमारा वृंदावन। बोलिए राधे राधे, धन्यवाद।